हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नियोजन नीति 2021 जिसके अनुसार झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि आरक्षित श्रेणी के लिए ये नियम शिथिल रखा गया है। वहीं हिंदी को शामिल नहीं किया गया है क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज की श्रेणी में। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर आप सबको मालूम है कि उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है और इसकी सुनवाई हुई है कल। और प्रार्थी की दलील नियुक्ति में राज्य के ही संस्थानों से 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता असंवैधानिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी से जो भी वैकेंसी अभी आ रही है, चाहे वो कलर ग्रेड की हो या फिर शिक्षक की वैकेंसी हो, सभी में इस नियोजन नीति का पालन हो रहा है। तो जो भी फैसला आता है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, वो सभी पर लागू होगा और सभी नियुक्तियां इससे प्रभावित होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एन प्रसाद की अदालत ने जेएसएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया, लेकिन समय के अभाव के चलते मामले में बहस पूरी नहीं हो पाई। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त, यहाँ पर देखें नोट मार्केबल पॉइंट है कि 31 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अभी सुनवाई समय अभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और 31 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। देखना है कि इसका जो अंतिम रिजल्ट है, अंतिम फैसला है, कब तक आता है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है, जो भी किसी भी वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन दिए हैं, वो सभी इसके ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थी इस नियम की वजह से, इस नियम के कारण आवेदन देने से वंचित रह गए हैं, तो वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फैसला आए और उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिले। बताते चलें कि इस संबंध में रमेश हासदा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज, कुमार हर्ष और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों की वजह से वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा दूसरे राज्य से पास की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वजह से जो सामान्य श्रेणी के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है और राज्य में रहने वालों के साथ भी भेदभाव हुआ। इस शर्त से आरक्षित श्रेणी के लोगों को बाहर रखा गया। ऐसे में उन्हें आरक्षण के बाद अतिरिक्त लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी नियुक्ति नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से बातें कही गई, यह संविधान के अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो प्रार्थी है, उसकी तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा है कि ये असंवैधानिक है और कोर्ट देखना है कि इस पर अंतिम फैसला क्या लेती है और कोर्ट का फैसला जो भी होता है उससे सभी नियुक्तियां प्रभावित होगी। तो फ्रेंड्स, अगली सुनवाई 31 अगस्त को है और सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।